अमेरिका के दो बड़े बैंक डूब गए, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक। अमेरिका के इतिहास में यह दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर है। बट आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये दोनों बैंक फेल हो गए? लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। गाइस, 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक डूबा था। ये अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर था। इस फेलियर के बाद मार्केट डाउन हो गए, ग्लोबल रिसेशन आ गया और लाखों लोगों को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी और लाखों लोग अपने व्यापार से भी बेरोजगार हो गए। और अब ये दूसरा बैंकिंग फेलियर हुआ है, जिससे लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं फिर से बैंक फेलियर हमारी लाइफ के फेलियर का कारण ना बन जाए। क्योंकि अगर अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम फेल होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, क्योंकि यूएस ग्लोबल मार्केट को मॉनिटर करता है और अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम फेल होने से पूरी दुनिया पे रिसेशन का खतरा मंडराने लगता है। तो आइए पहले समझते हैं कि बैंक काम कैसे करता है। एक आम आदमी अपनी मेहनत से जो भी पैसा कमाता है उसे बैंक में रख देता है ताकि वो पैसा सुरक्षित रहे और उसे कुछ ना कुछ ब्याज भी मिलता रहे। लेकिन बैंक आपका पैसा फ्री में क्यों रखेगा और ऊपर से आपको उस पर ब्याज भी देगा? बैंक का अपना एक बिजनेस मॉडल होता है और बैंक आपके द्वारा जमा किए गए पैसे को री इन्वेस्ट करके और पैसा कमाता है। बैंक उस पैसे को शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में और अलग अलग जगह निवेश करता है जहां से उसको अच्छा रिटर्न मिल सके। अब बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक की। सिलिकॉन वैली बैंक 1983 में स्टैब्लिश हुआ था और इस बैंक ने स्टार्टिंग से ही अपना पूरा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। बट 1992 में रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश कर गई और इस बैंक को $2.2 मिलियन का लॉस हो गया था। अब रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश करने के बाद इस बैंक ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया और ये बैंक स्टार्टअप के साथ काम करने लगा। अब स्टार्टअप कंपनीज को, स्पेशली टेक स्टार्टअप्स को, ये फंडिंग भी देता है और साथ ही साथ उनको लोन भी प्रोवाइड करने लगा। 2015 तक यूएस में जितने भी स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे उसमें से 65% स्टार्टअप सिलिकॉन वैली बैंक के साथ कहीं ना कहीं तरीके से जुड़े हुए थे या काम कर रहे थे, या तो वो उस बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे थे या वहां से लोन उठा रहे थे। और सिलिकॉन वैली में एक ट्रेंड भी चल रहा था कि अगर सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप करना है तो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ ही काम करना है। ये बैंक अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक था और इसके पास $200 बिलियन से भी ज़्यादा की एसेट्स थी, जिसको अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो अराउंड 17 लाख करोड़ रुपए बनता है। अब आप सोचिए कि 17 लाख करोड़ की एसेट्स होने के बाद भी ये बैंक केवल 1 पाउंड में बिक गया। एक्चुअली इस बैंक की प्रॉब्लम शुरू होती है कोविड-19 पेंडेमिक टाइम से। उस टाइम पे जब पूरी दुनिया पे लॉकडाउन लगा हुआ था, सारे बिजनेसेस बंद पड़े हुए थे, कोई भी धंधा नहीं चल रहा था, तब भी सॉफ्टवेयर चल रहा था और सॉफ्टवेयर कंपनियां वर्क फ्रॉम होम से पैसा भी कमा रही थी। इसीलिए सारे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने अपना पैसा स्टार्टअप कंपनीज में, स्पेशली जो टेक और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, उनमें लगाना शुरू कर दिया और कंपनीज को बहुत फंडिंग मिली। 2021 में जब स्टार्टअप कंपनीज ने बहुत सारा फंड रेज किया तो उस पैसे को रखने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस था। इन सारे स्टार्टअप्स ने बैंक में इतना पैसा डिपॉजिट किया कि बैंक की डिपॉजिट वैल्यू $124 बिलियन पहुंच गई, जो कि लास्ट ईयर $62 बिलियन थी, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने सोचा कि अगर मेरे पास इतना सारा पैसा आ रहा है तो क्यों ना इस पैसे को री इन्वेस्ट करके मैं इससे और पैसा कमाऊं। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने इस पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन उस टाइम पे यूएस का इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम था, अराउंड 0 to 0.25% के आसपास ही था इंटरेस्ट रेट। अब जैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, उसके तुरंत ही बाद गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। अब यहां से शुरू होती है सिलिकॉन वैली बैंक की परेशानियां। एक तरफ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से जो बॉन्ड्स की वैल्यू थी वो डाउन हो गई, जिससे एक बड़ा नुकसान सिलिकॉन वैली बैंक को झेलना पड़ा, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से लोन महंगा हो गया, जिससे जो भी स्टार्टअप कंपनीज थी और अन्य लोग थे उन्होंने लोन लेना बंद कर दिया और जो उनके पास पैसा रिजर्व रखा हुआ था या जो पैसा उन्होंने फंड रेजिंग के टाइम पे सिलिकॉन वैली बैंक में जमा किया था उस पैसे को यूज करने लगे। अब यहां पर सिलिकॉन वैली बैंक को दो तरीके से नुकसान होने लगा। एक तरफ तो उसका जो पैसा इन्वेस्ट था बॉन्ड्स में उसकी वैल्यू कम हो रही थी, दूसरी तरफ लोग लोन भी नहीं ले रहे थे और साथ ही साथ जो पैसा लोगों का बैंक में डिपॉजिट था उसको भी निकालने के लिए लोग दौड़ पड़े। इसे बैंक रन कहते हैं।
अब किसी भी बैंक के पास लॉकर में इतना पैसा नहीं रखा होता है जितना पैसा उसके अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में डिपॉजिट होता है। तो अब बैंक क्या करता, बैंक ने लोगों का पैसा रिटर्न करने के लिए अपने बॉन्ड्स को लॉस में बेचा और सिलिकॉन वैली बैंक को इससे 1.8 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। अब इस खबर को मार्केट में फैलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि बैंक के पास पैसा नहीं है अपने कस्टमर्स को देने के लिए, इसीलिए वो अपने बॉन्ड्स बेच रहा है। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आई तो 9 मार्च को बैंक्स के शेयर 60% तक डाउन हो गए थे। और अब बैंक ऐसी सिचुएशन पे आ गया था जहां से बैंक फेलियर को रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन था। और साथ ही साथ अब तो आम आदमी भी दौड़ पड़ा अपना पैसा निकालने के लिए, और धीरे धीरे करते हुए सब लोगों ने अपना पैसा बैंक से वापस निकाल लिया, चाहे वो टेक कंपनीज हों, स्टार्टअप्स हों या फिर आम आदमी हो। और अंत तक आते आते ये बैंक 1 पौंड में बिक गया, यानी कि बैंक दिवालिया हो गया। अब ये 2008 के बाद यूएस का सबसे बड़ा दूसरा बैंक फेलियर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2008 में बैंक फेलियर के बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस सबको देखने को मिली थी, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस बैंक फेलियर के बाद भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकती है? इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।